सुप्रभात बच्चों, आप सभी को मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण संबोध पुस्तक का पहला विषय, कक्षा 4 का पहला विषय भाषा, इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। तो बच्चों, भाषा हम किसे कहते हैं? भाषा जो हमारे मन में हम जो सोचते हैं, हम जो किसी को बताना चाहते हैं, हम हमारी मन की जो भी बात हम किसी को हम बताना चाहते हैं या किसी को इसकी जानकारी देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं ना कुछ बोलते हैं या कुछ साधन का प्रयोग करते हैं। तो उसी को, वही साधन, वही माध्यम को ही हम कहते हैं भाषा। तो अपने मन के विचार एक दूसरे से बांटने का माध्यम ही भाषा है। बहुत अच्छा सा यहाँ पर एक कविता जैसे लिखा हुआ है आपके पुस्तक में। कौवा करता काँव काँव, कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं, बच्चा बोले ऊ ऊ ऊ, एक दूजे से बातें करते कहते सुनते मन की बात, हंसते गाते दोस्त बनाते, यही है भाषा की सौगात। तो ये बहुत सुंदर सा एक कविता है जो कि भाषा किसे कहते हैं इस सारे कविता में आ गया। तो हर किसी की, मनुष्य, प्राणी, हर किसी की भाषा होती है। तो अपने मन के विचार एक दूसरे से बांटने का माध्यम ही भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? हम हमारे मन में जो भी हम सोचते हैं उसे कहने का जो माध्यम होता है उसी को ही भाषा कहते हैं। तो हमारे पूर्वजों के पास तो भाषा ही नहीं थी, तो वो क्या करते थे? कुछ इशारा करते थे, कुछ संकेत करते थे, कुछ ये में पत्थर में लिख देते हैं, कुछ चित्र बनाते थे, जिसके द्वारा भाषा का शुरुआत हुआ था। तो भाषा के कितने रूप हैं? ना, भाषा के 2 रूप हैं। एक है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो मौखिक किसे हम कहते हैं? भाषा के जिस रूप से हम मुख से बोलकर, मौखिक मतलब मुंह से बोलकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे लोग सुनकर समझते हैं। हम बोलकर अपनी बात दूसरों को पहुंचाते हैं और दूसरा लोग सुनकर समझते हैं, उसे ही हम कहते हैं मौखिक भाषा। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? न, भाषा के इस रूप को हम लिखकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे पढ़कर उन्हें समझते हैं। तो लिखित भाषा में लिखकर हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। तो ये हो गया लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा के क्या क्या रूप है? ना, रेडियो सुनना, कविता पाठ जो रेसाइटेशन कहते हैं, वाद विवाद मतलब डिबेट, बातें करना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं तो ये हो गया मौखिक, नेताजी मुख से कुछ बोल रहे हैं और श्रोता सुन रहे हैं, तो ये हो गया मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा में क्या है कि जो हम लिख रहे हैं और दूसरा कोई उसे पढ़कर समझ रहा है। जैसे व्हाट्सएप, ईमेल, पत्र लेखन, लघु संदेश सेवा जो इंग्लिश में बोलते हैं SMS, तो आदि लिखित भाषा के उदाहरण है। और एक भाषा के रूप है जो कि इशारों या संकेतों द्वारा भी हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये सांकेतिक भाषा कहलाता है, मतलब संकेत के द्वारा हम कुछ इशारे से कहते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा। जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है और नोटिस बोर्ड, निर्देशक, जैसे भोजनालय के बोर्ड में चम्मच कांटा बना होता है, विद्यालय के आगे बस्ता लिए बच्चे का बोर्ड होता है। तो आप लोग कभी हाई रोड में जाते हो तो ये सब देखने को मिलता है। जेब्रा क्रॉसिंग आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं, मतलब कुछ चिन्ह होते हैं जिसके द्वारा हम जानते हैं। या जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, तो वो थोड़ा कुछ इशारे से, जैसे पानी पीना हो या जाना हो, ये सब संकेत से बोलते हैं, तो ये हो गया सांकेतिक भाषा। तो अलग अलग भाषाएं, जैसे भारत में विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल,
उड़ीसा में ओडिया, कर्नाटक में कन्नड़, उत्तर प्रदेश में हिंदी, असम में असमी, मणिपुर में मणिपुरी, कश्मीर में कश्मीरी डोगरी, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, बिहार में मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, गोवा में कोंकणी। तो ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, इसलिए यह राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। मतलब राजभाषा, राज कार्य में यह भाषा का प्रयोग होता है। तो विदेश में बोले जाने वाली कुछ भाषाएं, अमेरिका में अंग्रेजी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, चीन में चीनी, मंदारिन, जापान में जापानी, पाकिस्तान में उर्दू, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, इसके लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है।